ओम जी। व्यक्ति के जीवन में तीन मूल्यों का, तीन सिद्धांतों का, तीन तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। तीन चीज़ें अगर व्यक्ति के जीवन में हैं तो व्यक्ति का जीवन, मनुष्य का जीवन, लोगों का जीवन बहुत ही सुगम, सरल, शांत और तृप्त रहेगा। और वो व्यक्ति किसी से फिर झगड़े समाज में नहीं होंगे ज़्यादा, और ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होंगे, छल कपट नहीं होंगे। तो ये तीन चीज़ें वो क्या हैं? तीन चीज़ें ये व्यक्ति की बचपन से लेकर मैं देखता आ रहा हूँ, लोगों की आयु 60, 65, 70, और अगर ऐसा कहूँ कि लोग धरती को छोड़ कर जा भी चुके, ऐसे लोगों को भी ये तीन वस्तुएं बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती हैं। तीन वस्तुओं का नाम है रहना, सहना और कहना। ये तीन वस्तुएं ऐसी हैं कि लोगों को ये तीन ही बड़ा मुश्किल से प्राप्त होती हैं। भगवान कृष्ण इसमें निपुण थे, जिसको हम कहते हैं। वो दुश्मन से भी अगर बात करते थे तो वो युद्ध अवस्था में नहीं आता था, उनसे झगड़ा नहीं करता था, उनसे प्रेम पूर्वक भोजन के लिए आग्रह करता था। तो ऐसा स्वभाव, मैं कह रहा था, मैं अभी बार बार लगातार कहता हूँ कि कृष्ण को हम पूज रहे हैं। कृष्ण के चरित्र को, कृष्ण के गुणों को अगर धारण कर लें हम, तो ये समाज बड़ा ही मीठा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। तो मैं कह रहा था रहना, सहना और कहना। खाना, रहने की बात करूं तो खाना, पीना, उठना, बैठना व्यक्ति को नहीं आता है। जिसको हम अगर कहें सोना कब है, खाना क्या है, कब है, ये नहीं पता। महिलाओं को, माताओं, बहनों को, गृहिणियों को ये नहीं पता कि कौन से ऋतुभुग, मितुभुग, हितभुग नहीं है वो। उनको पता ही नहीं कौन से मौसम में कौन सी चीज़ बनानी चाहिए और हमें घर में परोसनी चाहिए, उनको पता ही नहीं है। तो जब मर्जी, जब व्यक्ति खा रहे हैं, दावत आ गई तो छोड़ने का पसंद नहीं करते हैं। यानी दावत आ जाए तो भले ही रात के 12 क्यों ना बज रहा हूँ, लेकिन दावत नहीं छोड़नी है। भले ही व्यक्ति ने 7 बजे क्यों ना खाया हो शाम को, लेकिन दावत जरूर खानी है। तो ये कहना, ये रहना, जीवन यापन है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। और इसलिए लोगों की कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए। देर रात्रि में खाते हैं तो क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा? डेफिनेटली। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर शरीर कितना ज़्यादा खराब हो सकता है, ये मैं उसमें विस्तार से नहीं जा रहा। उसको बताने के लिए अलग कभी चर्चा करेंगे। तो मैं कह रहा था, बीमारियों का घर बन रहा है, व्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं रह रहा है। यानी अगर मैं ये कहूँ, ब्रश करना तक नहीं आता लोगों को। 80% लोगों को ढंग से कैसे ब्रश करते हैं ये नहीं पता, शौच कैसे करना ये नहीं पता। देखा देखी सभी ने इंग्लिश टॉयलेट लगवा ली हैं। जिसको ज़रूरत है वो भी इंग्लिश टॉयलेट में जा रहा है, जिसको ज़रूरत नहीं वो भी इंग्लिश टॉयलेट में जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, बच्चे में देख रहा हूँ हील उनकी प्रॉपर ज़मीन पर रख नहीं पा रहे हैं, वो एड़ियाँ रख नहीं पा रहे हैं, और फिर क्या, घुटने उनकी जल्दी जवाब दे जाते हैं। तो मैं बहुत कुछ है शरीर के बारे में, तो शरीर विज्ञान के बारे में अगर मैं कहूँ तो घंटे 2 घंटे लगातार बोल सकता हूँ। लेकिन मैं कह रहा था कि रहना नहीं आ रहा लोगों को, आपस में कैसे रहते हैं ये भी नहीं पता, किसका व्यवहार किसके साथ कैसा होना चाहिए ये नहीं पता। पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का पिता के साथ, सास का बहू के साथ, बहू का सास के साथ, भाई का भाई के साथ, शिष्य का गुरु के साथ। तो ये पता ही नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान हमें, जो शैक्षिक ज्ञान है वहाँ मिलता ही। तो मैं कह रहा था रहना नहीं आ रहा लोगों को, और सह नहीं पाते हैं। जरा सा अगर किसी ने कुछ कह दिया तुरंत उग्र हो जाते हैं। बिल्कुल सहनशीलता मनुष्य के शरीर में है ही नहीं, मन में है ही नहीं, चेतनाओं में है ही नहीं। अगर पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी एकदम तर्रा जाती है। पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति 2 दिन तक भोजन नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे घरों को देखता हूँ, अगर कोई बात हो जाए तो महीनों आपस में वार्तालाप तक नहीं करते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल सहन शक्ति जवाब दे चुकी है अब। यानी बच्चों तक में ये चीज़ घर कर रही है। तो इस पर भी हमारे सामाजिक सुधारक हैं, उन लोगों को काम करना चाहिए।
मैं लगातार पिछले कई वर्षों से इन सब चीज़ों पर बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, और जितने हमारे साथी हैं उन लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि वो भी इस चीज़ पर ज़्यादा काम करें, क्योंकि ये समाज में जो गृहस्थ जीवन है ये बहुत, हम गृहस्थ में रहते हैं तो बैलेंस करना सीख जाएं तो समाज बड़ा सुगम हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और मैं कह रहा था कहना नहीं आता, तो कहने की बात करें तो यही है, भोजन कह दो कि खा लो, और कुछ लोग कहते हैं कि ढकोस लो, ठूस लो, तो ऐसा नहीं, प्रेम पूर्वक कह सकते हैं। कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि अंधे को ये नहीं कहते कि अंधा, जैसे हमारे द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा, और देखिए कितनी बड़ी महाभारत खड़ी हो गई है। इतिहास हमें सीखने के लिए सीख देता है, तो हमें भी अपने जो व्यवहारिक समाज है उसमें भी इन सब चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए, सीखना चाहिए। हर जगह से देखिए, चींटी से भी व्यक्ति सीख सकता है, कुत्ते से सीख सकता है, हर जानवर, हर वृक्ष, समाज में जितनी चीज़ें आप जो दृष्टा रूप में हमारे समक्ष हैं, उन सब चीज़ों से हम शिक्षा ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि गुरु एक होना चाहिए, मैं कहता हूँ गुरु हजारों हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है ये आपके ऊपर कि आपने कौन से गुरु से कौन सी शिक्षा ली है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे खुद के अपने बहुत सारे गुरु हैं, और जो गुरु, एक गुरु आपको मुख्य रखो, बाकी सबको आप गॉड रखो, तो ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी शिक्षा आपने किस गुरु से लेनी है। तो मैं कह रहा था कि रहना, सहना और व्यक्ति को कहना आ जाए तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही मीठा हो जाता है, मधुर हो जाता है। और इसलिए कबीर ने बहुत पहले लिखा है, क्या ऐसी वाणी बोलिए, हम छोटे थे तो इसको बहुत दोहराते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको, और हमको शीतल करे आप शीतल कबीरा, आप शीतल। इस सब चीजों को करने के लिए या तो आपको संत का जीवन जीना पड़ेगा कि कोई ये सब कुछ होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो हमारे जीवन में मिष्ठान का रबड़ी रखी हो, रसगुल्ला रखा हो, नहीं खाना तो नहीं खाना। व्यक्ति संबंधों में दावत आ गई तो मारने के लिए भागता फिरता है। छोड़ के देखो, त्याग कर भोग। मैं हमेशा गुरुजी कहते हैं कि भोगी से भागी और जोगी से लागी। शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो प्रथम आप शरीर को शुद्ध रखोगे, और दूसरा ये जो 3 चीजें मैंने बताई हैं, इन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो मन संतों की तरह हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शांत रहेगा। हम ओम